जय हिंद, जोहार जय खान। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है शहीद निर्मल महतो। शहीद निर्मल महतो की शहादत 8 अगस्त को मनाया जाता है और शहीद निर्मल महतो को जो है कि 8 अगस्त 1987 को 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और आज का दिन झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है और आज का दिन जो है कि झारखंड को सीखने का दिन है, क्योंकि 8 अगस्त कोई नॉर्मल इंसान का शहादत दिवस नहीं है। शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस है और निर्मल महतो एक बहुत बड़ा जो है कि झारखंड के आंदोलनकारी थे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि शहीद निर्मल महतो के बारे में जयराम महतो ने सिल्ली विधानसभा में जो कार्यक्रम में वो गए थे, उस कार्यक्रम से क्या जो है कि लोगों को आह्वान किया और क्या संदेश जो है कि शहीद निर्मल महतो के जो संदेश था उस संदेश को कैसे जो है लोगों के बीच में रखे। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जो है कि शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस और इस शहादत दिवस के मौके पर जयराम महतो जो कहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि जयराम महतो का आज जो सभा था वो आपका सिल्ली विधानसभा यूं कहे तो भाई मतलब जेएमएम का अभी वर्तमान का विधायक अमित महतो, लेकिन गढ़ जो माना जाता है वो आजसू का गढ़ माना जाता है, यानी कि सुदेश महतो का। अब उसी सिल्ली में जो है कि जयराम महतो का सभा होना है, शहीद निर्मल महतो का स्टैचू का अनावरण होना है, ये सारा कार्यक्रम। अब भाई जयराम महतो किसी आने की विधानसभा में जा रहे या किसी क्षेत्र में जा रहे तो भीड़ तो लाजिम है कि भाई भीड़ काफी ज्यादा। अब इस दरमियान में जो है कि जब वो सभा को संबोधन करने लगे तो बहुत कुछ बताए शहीद निर्मल महतो के बारे में कि शहीद निर्मल महतो का एक सवाल था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, और ये हकीकत है, सवाल बनकर फिर उठूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वो कहे थे और उसी बात को जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो फॉलो भी किए। वो सवाल बनकर उठते हैं सदन में, जब सदन में सवाल बनकर उठते हैं तो भाई मंत्री विधायक सबसे जो है आंख में आंख डालकर जो है कि बात करते हैं, ये बात है। तो कहीं ना कहीं जो है कि शहीद निर्मल महतो की कथन से जयराम महतो प्रभावित है। आगे जयराम महतो जो है कि उसी सभा से एक बात को कहते हैं कि अगर देश के लिए अगर सबसे पहले शहादत देने की अगर किसी को सौगात मिली, सबसे पहले शहादत देने की शहीद आजम भगत सिंह का नाम लिया जाता है, तो भाई झारखंड की अलग राज्य की लड़ाई में अगर किसी की शहादत के जिक्र सबसे पहले होगी तो वो है आपका शहीद निर्मल महतो। शहीद निर्मल महतो की शहादत यानी कि भाई ऐसे कंडीशन, ऐसे मतलब परिस्थिति में हुआ और ऐसी जगह पर हुआ कि भाई आने वाले वक्त में जो है ना झारखंड को एक ऊर्जा दिया, झारखंड को एक दिशा दिया। झारखंड अलग राज्य की बात तो हो रही थी काफी पहले से, लेकिन नेशनल लेवल पे कभी बात नहीं होती थी। नेशनल लेवल पे कोई जो है कि ना कोई मीडिया वाला ना और कोई बात होता था। लेकिन जब 8 अगस्त 1987 को जब शहीद निर्मल महतो को जमशेदपुर का सर्किट हाउस में जो है कि उनको बाहर 3 गोली मार दिया गया, तो ये खबर आम नहीं थी। ये खबर काफी कुछ जो है कि बता रहा था, क्योंकि उस समय शहीद निर्मल महतो जो है वो जेएमएम के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। बात समझिएगा हम जो कह रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी थी उस पार्टी का वो अध्यक्ष थे। और उस समय जो है कि अभी 2-3 दिन पहले जिनकी देहांत यानी कि गुरुजी जो हमारे जननायक थे, हमारे दिसम गुरु, वो जेएमएम के महासचिव थे। अब एक पार्टी का अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर देना, ये अपने आप में जो है कि बड़ा जो है कि भाई न्यूज बना। अब उस समय इतना न्यूज नहीं था जितना न्यूज आप सोच रहे हैं कि भाई तमाम तरह का जो है कि न्यूज चैनल, ऐसा नहीं। 1987 की बात है। 1987 में भारत में अगर कोई न्यूज होगा तो हमें जो उम्मीद है वो डीडी न्यूज होगा। उस डीडी न्यूज में जो है कि पूरा जो है कि भाई न्यूज आने की खबर चलने लगा कि शहीद निर्मल महतो की हत्या कर दी गई। और यहीं से जो है क्यों हत्या की गई, तो भाई शहीद निर्मल महतो झारखंड अलग राज्य की मांग जो है कि काफी मजबूत तरीके से कर रहे हैं, काफी जो है कि बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए मार दिया गया। तो नेशनल लेवल पर आने की जो है कि झारखंड का जो है कि जिक्र पहली बार हुआ इनकी शहादत से, इनकी लहू से। इसीलिए झारखंड जो है ना, अगर कोई कहता है कि झारखंड इसके तर्ज पे उसके तर्ज पे, भाई झारखंड हम लड़ के लिए हैं, अपने लहू पर जो है कि झारखंड को लिए हैं, शहादत पे झारखंड को लिए हैं। और कितनी आसानी से लोग कह देते हैं कि भाई फलाने प्रदेश में फलाना जाके बस जाता है, फलाने। भाई हमारे यहाँ हम किस परिस्थिति में लिए हैं, ये काफी कुछ जो है सीखने की बात है। और सही बात है, आज जो है कि 25 साल हो गया है इस झारखंड को अलग हुए। क्या शहीद निर्मल महतो की शहादत को जो वो चाहते थे एक सपनों का झारखंड, क्या वो झारखंड सपनों का झारखंड बना है? हमें तो नहीं लगता है कि बना है। अब देखिए एक बात तो है कि इस 25 साल का झारखंड को किस दिशा में लेकर जाना है,
ये तय जो है भाई आपको करना है, यानी कि झारखंड के युवाओं को करना है कि किस ओर लेके जाना है। क्योंकि सबका एक सपना था, जितने भी जो है कि झारखंड के लिए शहीद हुए हैं, चाहे वो निर्मल महतो हैं, चाहे वो सुनील महतो हैं, चाहे वो तमाम तरह के जो है कि चाहे फिर आपका एके राय है, या फिर आपके जो है कि विनोद बिहारी महतो है, सब चाहते थे कि झारखंड का एक भाई बेहतर झारखंड हो, हमारा खुशहाल झारखंड हो, मतलब समृद्ध झारखंड हो, ये सपना था। तो क्या आज 25 साल जिस झारखंड का अलग हुए हुआ है और इतनी खनिज संपदा होने के बावजूद भी क्या ये झारखंड शहीद निर्मल महतो की सपनों की झारखंड है? अगर नहीं है तो फिर ये किसके कांधे पर यह जिम्मेवारी है? झारखंड के युवाओं के कांधे पर यह जिम्मेवारी है कि आप अपने झारखंड को किस ओर लेके जाएंगे। तो सोचना आपको होगा कि आखिर मेरा झारखंड को एक समृद्ध झारखंड, एक कुशल झारखंड, एक विकसित झारखंड कौन बनाने वाला है? जिधर बनाने वाला है हम उधर की ओर चलेंगे। अब ये आपको तय करना है। बहुत कुछ बताता है ये शहादत, कोई आम शहादत नहीं थी झारखंड के लिए। ये शहादत अपने आप में जो है कि बयां की कि झारखंड की सवाल जब जब आने की आएगा तब तब मैं फिर से उठूंगा। और ये सवाल बार बार उठता है, और सवाल जो है ना कि जो भी व्यक्ति शहीद निर्मल महतो से प्रभावित है तो वो सवाल बनकर फिर उठते हैं। इसीलिए कहा यह जाता है कि अपनी जब हम शहादत देने वाले शहीदों की जब कथा को पढ़ते हैं, जब उनकी वीरता को पढ़ते हैं, तो हम में भी जो है कि एक साहस और एक निडरता मिलता है, और हम भी जो है कि सवाल बनकर जो है कि पूछते हैं लोगों से कि क्या है नहीं है। अब देखिए एक चीज तो है कि एक वक्त ये था कि भाई जेएमएम के अध्यक्ष शहीद निर्मल महतो, और वर्तमान जो है कि मतलब अभी दिशम गुरु जो है दुनिया छोड़ के चले गए, ये महासचिव। अब महासचिव जब आने के शहीद निर्मल महतो की देहांत होती तब जो है कि शिबू सोरेन जो है वो जो है कि अध्यक्ष बनते हैं जेएमएम का। उनका भी सपना रहता, देखिए उनके भी मतलब एक जो लड़ाई थी, उनकी जो क्रांति थी, उनकी जो एक अपनी एक अलग पहचान थी, उस पहचान को लोग कैसे भूलेंगे? क्योंकि झारखंड के हर कोना में जो है कि गुरुजी का अपना अपना एक जो है कि कार्य है, किस तरीके से झारखंड को वो अलग लिए हैं, कितना लड़ाई लड़े हैं। इसीलिए कहा गया कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो ये लोग लड़े हैं झारखंड को लेने में, चाहे वो शहीद निर्मल महतो है या फिर दिशम गुरु शिबू सोरेन है, ये सभी। लेकिन क्या शिबू सोरेन जी का जो एक सपना था, क्या उस सपनों का झारखंड है? क्योंकि वर्तमान में शिबू सोरेन जी का यानी कि पुत्र जो है कि एक गजब का मैच्योरिटी में जो है कि उनकी सरकार यहां चल रही है, क्या सपनों का है जो वो सपना देखते थे? क्योंकि वो भी जो है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी चिंतित रहते थे। वो याद अच्छी तरीके से एक कहानी के 2012 में वो सरकार के साथ ही थे और सरकार का विरोध कर रहे थे, बस इसलिए कि जमीन अधिग्रहण को लेकर कि अगर आदिवासियों का, झारखंड के मूलवासियों का अगर जमीन अधिग्रहण कर लेगा तो भाई ये झारखंड के लोग आखिर कहां जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड में जमीन अधिग्रहण का मामला काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा जो है कि बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े लोग जो है जमीन को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। भाई क्या यही गुरुजी चाहे थे, या यही जो है कि शहीद निर्मल महतो ऐसा ही जो है कि झारखंड चाहे थे? हमें नहीं लगता कि ऐसा झारखंड वो चाहे थे। तो अगर ऐसा झारखंड नहीं चाहे थे तो फिर ये झारखंड का जो सपना देखा गया था, एक समृद्ध झारखंड, उसको लेके चलने का जो जिम्मेवारी है वो हम युवाओं के कंधे कांधे पे है। अब आप कैसे चलते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से जयराम महतो शहीद आजम भगत सिंह से तुलना आने की जो है कि शहीद निर्मल महतो का किए हैं, जो स्थान देश में शहीद आजम भगत सिंह का है वही स्थान झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो शहीद निर्मल महतो का है। क्या ये सही है? अगर आपको लगता हाँ ये बिल्कुल सही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।